टनल में कौन सा काम करते थे आप? घटना कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। हम लोग सर टोटल 41 आदमी फंसे हुए थे। कितने तारीख और कितने बजे घटना हुई? खाना तो सर 2 दिन तक कुछ नहीं मिला, पानी थोड़ा बहुत जो भी टनल का था उसी को पी के काम चलाया, और बाकी तो हम लोग लगे रहते थे कि कैसे बाहर कांटेक्ट किया जाए। 17 दिनों बाद निकले कैसे आखिरी समय में कैसे निकले थे? 12 नवंबर का वो दिन भारत के इतिहास में कहे तो एक काले अक्षर में दर्ज हो गया। 12 नवंबर के दिन उत्तराखंड के टनल में फंसे 41 मजदूर जो है कि उसमें दब गए, और किस प्रकार से उनके जान को बचाया गया ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि उसी टनल में फंसे बिहारियों में से 5 बिहारी भी मौजूद थे, और उन्हीं बिहारियों में से एक हमारे साथ मौजूद है जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, और इनका नाम दीपक है। महज इनका उम्र 20-22 साल के आसपास होगा, और 22 साल की उम्र में ये जो है कि टनल में काम कर रहे थे, और ये कभी सोचे भी नहीं थे कि टनल में इतना बड़ा अनहोनी हो सकता है। भगवान न करे अगर कोई दुर्घटना हो जाता तो शायद परिवार के ऊपर क्या गुजर रहा होता ये परिवार के लोग ही समझ सकते हैं। लेकिन प्रशासन ने भी, सरकार ने भी बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया और उन लोगों को बाहर निकाला। अभी हमारे साथ दीपक है, दीपक से बात करेंगे कि कितने दिनों तक ये लोग अंदर रहे और अंदर का क्या स्थिति था। दीपक, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का सरैया बोलो का गिजास मटोला गाँव का रहने वाला हूँ। ये बताइए, आप जो है कि टनल में कौन सा काम करते थे आप? मैं सर एक टनल में बड़ी इम्पोर्टेंट मशीन होता है बूमर, उसी का ऑपरेटर था मैं। तो कितने दिनों पहले वहाँ शिफ्ट हुए थे आप? मैं लगभग 6 महीने पहले उधर गया था उस साइड। उसके पहले कहीं और काम करते थे? जी, उससे पहले मैं असम में था। असम में थे? तो असम से आप उत्तराखंड चले आए? जी, वहाँ से मैं तो जब आप वहाँ पे काम कर रहे थे तो आप लोग बहुत ही अच्छे से काम कर रहे होंगे, आप लोगों को तो थोड़ा सा भी पता नहीं होगा कितना बड़ा घटना हो सकता है? नहीं सर, ऐसा कोई सोचा नहीं था। हम लोग ऐसे तो सेफ्टी से ही काम करते हैं, तो कोई नहीं सोचा था कितना बड़ा हादसा हो जाएगा सब लोगों के साथ। वहाँ पे काम क्या था थोड़ा बताएंगे? कैसा काम हो रहा था, क्या काम चल रहा था? जैसे टनल में तो सर मेरा जो मशीन मतलब होता है सुरंग। जी सर, सुरंग का काम चलता है। कहीं भी टनल में मतलब मशीन को अंदर से काट करके रास्ता मतलब डीलिंग, हमारा जो काम होता है डीलिंग करके उसमें एक्सप्लोजिव लगा के ब्लास्ट करके ऐसे टनल का काम किया जाता है आगे। अच्छा, तो ये बताइए, आप लोग जो है कि आप पिछले 6 महीने से शिफ्ट हुए थे, तो उसमें जब ये घटना हुआ तो ये घटना कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। सर घटना तो जैसे कि बता दें कि उत्तराखंड का जो भी मतलब पहाड़ है वो ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेयर टाइप है, तो ऐसे मतलब घटना थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। पर ऐसे मतलब बाद में हम लोगों को पता चला कि कुछ टाइम पहले वहाँ भूकंप भी आया था, और ये प्राकृतिक घटना भी माना जा सकता है, क्योंकि सर ऐसे तो 4-5 साल से टनल खड़ा है, कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन अचानक होने वाला था तो हो गया। तो कितने लोग फंसे थे आप लोग? हम लोग सर टोटल 41 आदमी फंसे हुए थे। कितने तारीख और कितने बजे घटना हुई? सर ये घटना 12 तारीख को सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच हुआ। हम लोगों को लगभग 6 बजे के आसपास पता चला कि टनल पूरा ब्लॉक हो गया, टनल बंद हो गया। जी। तो आप लोगों के उस समय दिल पे क्या गुजरी होगी जब पता चला होगा तो? सर पहले तो बहुत बुरा लगा कि अब क्या होगा, क्योंकि अगले दिन मतलब छुट्टी था दीपावली से, तो काफ़ी हमारे जो सीनियर लोग थे वो सब छुट्टी पे गए हुए थे, तो हम लोग को ये सोच कर थोड़ा डर लग रहा था कि अब तो ब्लॉक हो गया है, न किसी से बातचीत कर सकते हैं, और हमको निकालेंगे कैसे, कौन निकालेगा, तो ये सब सोच के थोड़ा डर लग रहा था हम लोग को। तो ये डर कितने दिनों तक बना रहा है? ये डर लगभग सर 2 दिन तक, क्योंकि मतलब हम लोग तो अपना से कोशिश कर ही रहे थे कि बाहर कैसे कांटेक्ट बनाया जाए, तो ये सब काम करने में लगभग 2 दिन हम लोगों का बीत गया। तो उसके बाद हम लोगों को बातचीत होने लगा, फिर 2 दिनों के बाद कांटेक्ट हो पाया। जी। तो 2 दिनों तक आप लोग क्या खाए, कैसे रहे, इसके बारे में? खाना तो सर 2 दिन तक कुछ नहीं मिला, पानी थोड़ा बहुत जो भी टनल का था उसी को पी के काम चलाया, और बाकी तो हम लोग लगे रहते थे कि कैसे बाहर कांटेक्ट किया जाए, पाइप के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे थे। हमारे मतलब 1-2 सीनियर फोरमैन थे, उन लोगों द्वारा बताया गया कि पाइप के माध्यम से हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसी को पाइप को हम लोग चेक कर रहे थे कि कैसे हम लोग कर पाए बाहर कांटेक्ट। जी, इसी में टाइम अपना दिमाग लगा रहे थे। जी। लेकिन उसमें सफल हो पाए थे? सफल तो सर नहीं, मतलब पता नहीं चल रहा था कि सफल हुए कि नहीं, क्योंकि जैसे हम लोग पानी के माध्यम से बाहर कुछ चिट्ठी पे लिख के भेजने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोग को पता नहीं चला कि वो बाहर गया कि नहीं। लेकिन कुछ टाइम बाद, लगभग 2 दिन बाद, हम लोग को बाहर से आवाज़, हवा, पहले तो हवा मिला, फिर हम लोगों को लगा नहीं कोई तो है हमें बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। जी। तो उसके बाद बातचीत होने लगा उसी से। तो 2 दिनों तक आप लोग उसमें बंद थे, तो कोई ऐसा बंदा जिसको ज़्यादा टेंशन हो गई है, जिसको आप लोग कन्विंस किए हो, समझाए हो? 41 लोगों में सब लोग तो एक जैसे थे नहीं था, पर ज़्यादातर यंगी लोग थे, और जो 1-2 एजेड थे वो लोग मतलब दूसरे साइड पे 1-2 बार ऐसा देख चुके थे, तो कोई उतना घबराहट था नहीं। बस मन में इतना ही टेंशन था कि बाहर हम लोग कैसे निकलेंगे,
बस इतना ही, और कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं तो था। ये बताइए 17 दिनों के बाद आप लोग बाहर निकले, जी जी जी। तो 17 दिनों तक बहुत ज़्यादा टफ रहा होगा सोना, कैसे सोते थे लोग? सोने के लिए तो खैर सर, जैसे अंदर में हम लोग जो एक कपड़ा टाइप ही यूज करते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए, जिससे पानी अंदर ना आ पाए, उसी को काट के उसी पे सोते थे, उसी को ओढ़ते थे। खाना पीना तो लगभग बताया कि 2 दिन तक दिक्कत हुआ, फिर आने लगा पाइप से, तो उतना बस एक ही टेंशन था कि लेट से सही पर बाहर निकल जाएंगे, और कुछ नहीं था। तो पानी और खाना 2 दिनों के बाद मिलने लगा? जी, पाइप के सहारे अंदर? पाइप के सहारे जी। तो खाने में क्या सरकार की तरफ से दिया जाता है? सर पहले तो मतलब 8-9 दिन तक तो हम लोग मूढ़ी, काजू किशमिश हो गया, यही खा के चले। जी जी। उसके बाद जब 6 इंची का पाइप आ गया लगभग 9-10 दिन बाद, तो हम लोग को रोटी सब्जी हो गया, दूध हो गया, ब्रेड हो गया, अंडा, ये सब चीज़ जो भी हम लोग का ज़रूरत का चीज़ था वो सब, ड्राई फ्रूट हो गया, फल हो गया, वो सब चीज़ हम लोग मंगवा लेते थे उसी के माध्यम से। सबको बराबर वहाँ डिवाइड कर? जी जी जी। हम लोग सब एक मतलब एक जगह इकट्ठा करके रखते थे, फिर बराबर सब में बांट देते थे। तो वहाँ से आवाज़ के माध्यम से बात होता था कि कोई फ़ोन कॉल दिया गया था, कैसे? और मतलब 9-10 दिन तक, जब तक 4 इंची का पाइप हमारे पास था उस समय तो ऐसे बोल के ही बात करते थे। फिर जब 6 इंची का पाइप आ गया तो फिर एनडीआरएफ टीम द्वारा हम लोग के पास एक फ़ोन जैसा भेजा गया, तो वो लोग बाहर से बोलते थे, उसी से बातचीत होता था। घर वालों से भी बात वही लोग कराते थे, फ़ोन पे कॉल लगा देते थे, फिर हम लोग को स्पीकर के जरिए बात करा दिया करते थे। तो आपके परिवार के लोग भी वहाँ पहुँचे थे? जी, मेरे फैमिली से मेरे मामा और मेरे चाचा जी गए हुए थे वहाँ, तो वो लोग से भी बातचीत होते, मतलब 2-3 दिन बाद बातचीत सबसे शुरू हो गया। सब लोग जिसका भी फैमिली का वहाँ गया था सबको बात। अच्छा, आप लोग को बाद में शायद पता चला हो कि अमेरिका से भी बहुत सारी मशीनें बुलाई गई थी उस टनल को खोदने के लिए, निकालने? जी जी, कुछ टाइम बाद पता चला कि नहीं, हमको निकालने के लिए मशीनरी आया हुआ है। बीच बीच में वो मतलब ब्रेकडाउन खराब भी हो जाता था, तो हम लोग को ये सब भी पता चलता था। थोड़ा दुख होता था कि अभी और लेट लगेगा, तो बाकी सब चीज़ पता चलते रहता था। तैयारी में थे दीपावली में घर आने का? जी जी जी, हम लोग तो पूरा तैयारी करके ही बैठे थे, पर क्या करें, जो होना था वो तो हो ही गया। 17 दिनों बाद निकले कैसे आखिरी समय में कैसे निकले थे? बाद में सर मतलब टीम तो खैर काफ़ी जगह का आया हुआ था, लेकिन एक रेड माइनिंग का टीम आया था 12 लोगों को, मतलब हम लोगों को जैसे पता चला बाद में, तो उनके द्वारा मतलब काफ़ी प्रयास तो सर खैर सभी कर रहे थे, लेकिन उनका काफ़ी मदद मतलब वो हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ। वो लोग मतलब पाइप मारने में जो भी प्रॉब्लम आ रहा था वो लोग आगे से क्लियर करते जा रहे थे। फिर इस तरह से हम लोग के पास 800 डाया का पाइप आया, तो फिर हम लोग उसी के माध्यम से पाइप के सारे आप लोगों को खींच के बाहर निकाला गया? जी जी, खींच के नहीं, मतलब स्ट्रेचर पर लाने में काफ़ी लेट लग रहा था, तो हम लोग ऐसे ही अपने से ही मतलब गुरुकते हुए बाहर निकल गए। मतलब ऐसे लंबा टाइप का था? जी जी, लंबा था। ढुकेंगे नीचे बाहर? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब चल के ही बाहर जाना है। अच्छा अच्छा। जी जी, मतलब सीधा ही था, एक लेवल में पाइप था, तो कोई दिक्कत नहीं? कुछ खास दिक्कत नहीं हुआ। सब जब लोग आप वहाँ से बाहर निकले तो आप लोग को एक अलग दुनिया दिखाई दी? जी जी जी, बहुत खुशी हुआ सब लोगों से बाहर मिलके। वहाँ जो भी उत्तराखंड के सीएम सर थे वो लोग हम लोगों को गले मिले। उसके बाद तो हम लोगों के एम्बुलेंस में बिठा कर भेज दिया गया मेडिकल के लिए। जी, प्रधानमंत्री भी बहुत सारे लोगों से बात किए थे, आपसे बात हुई? नहीं, मैं वहीं पे बैठा हुआ था पास में ही, पर हमारे 3-4 लोग जो फोरमैन हो गए वो लोग बात किए थे, सब लोग सुन रहे थे। अब सब एक ही बात बोले तो क्या फायदा है, सब तो बात करें। 41 लोगों के पास, सबके पास तो मतलब टाइम उतना। जी 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 जी, तो वही सब लोग बात कर रहे थे, तो स्पीकर पे था फोन, सब लोग सुन रहे थे। जी। अच्छा, वहाँ से निकलने के बाद मेडिकल गए, मेडिकल में वहाँ पे आप लोगों को सब जांच पड़ताल किया गया और उसके बाद से मुआवजा का भी ऐलान किया गया? जी जी, वहीं पे हम लोगों को ऐलान क्या, हम लोगों को सभी लोगों को उत्तराखंड सरकार द्वारा चेक भी दे दिया गया यहीं पे चिन्याली में। फिर आगे भी हम लोगों को ऋषिकेश एम्स ले जाया गया, वहाँ पे हमारे कंपनी द्वारा भी हम सभी लोगों को आर्थिक सहायता मिला। बिहार सरकार की तरफ से? बिहार सरकार द्वारा सर हम लोगों को ऋषिकेश से घर आने तक जो भी खर्चा ट्रेवल का हुआ वो सब उनके द्वारा कुछ मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा तो फिलहाल सर नहीं, उस दिन कुछ लेबर ऑफिसर लोग आए हुए थे, तो वो लोग लेबर कार्ड बनाने के लिए हम लोगों का जो भी पूछताछ किए और ले गए डॉक्यूमेंट। ये लोग तो बोल रहे थे कि लेबर कार्ड आपका बन जाएगा, उसके बाद उसके तरफ से जो भी सहायता आपको मिलना होगा हम लोग प्रदान करेंगे। वहाँ पे ही क्यों बिहार में आप लोग को रोजगार नहीं मिलता है? रोजगार का सर तो जानते ही हैं, जैसे कि रोजगार के लिए तो कोई सुविधा है नहीं, ना फैक्ट्री है ना कोई कंपनी, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा। यही सर, इस वजह से में आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तो नहीं सर, खैर मैं अपने मन से ही गया था, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी।
चलिए, तो ये दीपक जी थे जो कि 17 दिनों तक जो कि टनल में फंसे रहे और 17 दिनों की जो कहानी है बहुत ही टफ थी। और सोचिए कि अगर चारों तरफ से कुछ बंद हो और एक कमरे में किसी को 17 दिन छोड़ दिया जाता, कैसे वो रहेगा, वो भी अनजान लोग, जहाँ पे 41 लोग एक दूसरे को कोई जानता नहीं था, कुछ दिनों से ही पहचान बनी थी और 41 लोग एक दूसरे का मदद करके हौसला बढ़ा रहे थे। वहाँ पे दीपक जो कि 22-23 साल की उम्र में इतना बड़ा काम किया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिहार सरकार तो कुछ नहीं दिया, बाकी उत्तराखंड सरकार ने इनको बहुत कुछ दिया, प्यार सम्मान भी दिया और बचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें भी की। बाकी जो है कि अभी हमारे साथ दीपक थे और टनल के मजबूरी की जो कहानी वो बता रहे थे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।